सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज मुझे कंसेप्ट के लिए कहा गया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वी द पीपल समर संघ हमारे पूर्वजों का तथागत बुद्ध, महामना ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी, पेरियार, संत कबीरदास, संत रविदास आदि आदि महापुरुषों की विचारधारा को लेकर निरंतर प्रगति पथ पर है। हमारे महापुरुषों के संघर्षों के बल पर मिले हमारे संवैधानिक अधिकार आज के समय में धीरे धीरे निरंतर छिनते चले जा रहे हैं, जिस कारण हमारे कुछ बुद्धिजीवी साथियों ने इस समर संघ की जून मीटिंग 5 मई 2021 को शुरू की, जो निर्वाध गति से आज तक निरंतर चलती चली जा रही है। साथियों, हमें बाबा साहेब और माता रमाई के संघर्षों को नहीं भूलना है, जिन्होंने अपनी 4 संतानें हमारे अधिकारों के लिए, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए खो दी। ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले के संघर्षों को नहीं भूलना है, जिन्होंने हमारे लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे अधिकारों के लिए गांव से बाहर रहना स्वीकार किया। और माता सावित्रीबाई फूले का हम जितने तहे दिल से शुक्रगुजार करें महिलाएं, तो खास तौर से वो कमी कम है, क्योंकि उन्होंने हमारे बालिका विद्यालयों के लिए इतनी गंदगी सही है। जब वो विद्यालय जाती थी पढ़ाने के लिए, तो रास्ते में उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता था, गोबर उछाला जाता था, ना जाने क्या क्या गंदगी उनके ऊपर उछाली जाती थी। विद्यालय जाती थी, साड़ी धोती थी, नहाती थी और फिर बालिकाओं को पढ़ाती थी, और फिर घर आकर के यही सब काम उनको करना होता था। उनका डेली का यही काम था। आज हम इस स्थिति को सोच भी नहीं सकते, कोई महिला सोच नहीं सकती कि ये ऐसी स्थिति भी कभी किसी ने सहन की होगी, या आज हम कर सकते हैं ऐसी स्थिति को सहन। ऐसा हम कभी नहीं सोच सकते। जो हमारे महापुरुषों ने सहन की है, हमारे समाज की महिलाओं ने सहन की है। साथियों, हमारे समाज के लिए आज फिर यही स्थिति ना आ जाए, इसलिए हमें समर संघ में जुड़ना और जोड़ना है। आज हमारे सामने करो या मरो की स्थिति समझ कर ही हमें संघ का काम करना है। अपने जीवन व मृत्यु का प्रश्न मानकर संघ का काम करना है, जो कि है जुड़ना और जोड़ना। क्योंकि वी द पीपल समर संघ कोई संगठन नहीं है, ये एक संघ है जो तथागत बुद्ध से पहले का संघ है। संघ के कुछ नियम है। संघ का कोई नेता नहीं है, संघ का कोई संचालक नहीं है। संघ का नेता संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित है, जिसमें सबके लिए समानता का भाव दिखाई देता है। उन्होंने किसी के लिए भी, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समाज के लिए अपने मन में कभी भी वैमनस्य नहीं रखा है। जितना उन्होंने सहा, उन्होंने सबको समानता का अधिकार दिए हैं, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ग जाति का हो। तो उस संविधान को बचाना है हमें। संघ में कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि बाबा साहब का यही संदेश है कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। संघ में कोई चंदा रसीद नहीं होती, क्योंकि इसका कोई अकाउंट नहीं है। संघ में जन्मजात जो भी समर संघ में SC ST OBC में जो भी जन्म लेता है, वो संघ का सदस्य बन जाता है। वी द पीपल समर संघ में प्रथम और अंतिम सिर्फ एक प्रमोशन होता है, जो स्पोक होता है, यानी कि प्रवक्ता। लोगों को जोड़ने और जुड़ने के लिए हमें तैयार करना होता है, और जो ये काम तेज गति से करते हैं, जो सक्रियता से करते हैं, उनको स्पोक बना दिया जाता है। वी द पीपल समर संघ में अपना खाना, अपना खर्चा, अपना किराया खर्च करने की परंपरा है, और प्रत्येक शनिवार को हम सन्निपात करते हैं, क्योंकि इसमें शनिवार के दिन बाबा समर संघ में शुरू से ही एक दिन होता था, जिसमें सब लोग अपने परिवारजनों के साथ, गांव रिश्तेदारों के साथ बैठते थे और अपनी समस्याओं के बारे में, उनके समाधान के बारे में बात करते थे। वी द पीपल समर संघ में कोई मंच नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई VIP कल्चर नहीं होता।
सब एक समान बैठते हैं, गद्दों पर बैठते हैं, दरी पर बैठते हैं और सब समान है। कोई भी आईएएस पीसीएस हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई मजदूर हो, कोई किसान हो, कोई सब समानता का व्यवहार करते हैं। और महिलाओं को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि जितनी हमें यहाँ पर जितना सम्मान मिला है इस समर संघ में, उतना और किसी संगठन में नहीं मिला, क्योंकि और संगठनों में तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, जितना हम इस समर संघ में समानता का अनुभव कर रहे हैं। वी द पीपल में संघ में नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता ही है। जब हम बाबा साहब के संविधान के ऊपर चल रहे हैं, उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। हमें अपने विचारों में भी नकारात्मकता नहीं लानी है, क्योंकि हमें बाबा साहब तथागत बुद्ध के विचारों पर चलना है। तथागत बुद्ध ने सबको समानता का अधिकार दिया है, बाबा साहब ने भी उनको मानकर सबको अधिकार दिए हैं समानता। वी द पीपल देश में निर्मित सबसे पुराना संघ है, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया, क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं भूलना है, जो हमारी सभ्यता थी, जो मूल निवासी सभ्यता थी, जिसके मकान इतने भव्य थे, जिसके रास्ते इतने चौड़े थे, जिसमें गोदाम होते थे, बड़े बड़े स्नानागार बने हुए थे। और आज तो शहरों में नालियों की पानी निकासी की समस्या है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जो हमारे समाज के लोग थे, उन्होंने ऐसा व्यवस्था बना रखी थी कि उस व्यवस्था को आज तक भी लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उस इतिहास को नहीं भूलना है। अपने एक इतना रोमांच हो जाता है याद करके भी, पढ़कर भी, कि हम उस समाज से हैं, हम भूले हुए हैं उस समाज को, कि हम कौन से समाज के वंशज हैं। हमें अपने पूर्वजों को नहीं भूलना है। और मेरी यही गुजारिश है कि इस समर संघ में जो हमें एक मौका मिला है लोगों को जोड़ने का, जो और खुद जुड़ने का, तो सक्रियता से जुड़े और लोगों को जोड़े। हर एक व्यक्ति तक हमें पहुंचना है, और हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चे को हमें ये समझाना है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे काम किए हैं, और हम उनके रास्तों पर चल भी नहीं पा रहे हैं, उनके विचारों को हम जान भी नहीं पा रहे हैं, चलना तो दूर है, जान भी नहीं पा रहे हैं। तो हमें अपने पूर्वजों के विचारों पर उनको जानना है भली भांति, और उनके विचारों पर चलना है। 15 मई की दिल्ली की संगति हुई, ऐतिहासिक संगति थी। महिलाओं और समर भाइयों की स्थिति, संख्या बल देख करके हम लोग तो गदगद हो गए कि ऐसी स्थिति ऐसे किसी संगठन में कभी हमने तो देखी नहीं, कि इतने प्यार से मिल रहे हों, सब एक दूसरे को ऐसे जान रहे थे कि हम अपने बिछड़े हुए परिवार वालों से मिल रहे हैं। सभी एक दूसरे को जानते हैं भली भांति, सब में एक दूसरे का मान सम्मान है, सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। हमें सबको हर संगति में यही एक उदाहरण पेश करना है, हर संगति को ऐतिहासिक बनाना है। और चंदोसी की 29 मई को चंदोसी में भी एक मीटिंग है, संगति है, और इसको भी हमें ऐतिहासिक बनाना है। और हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चंदोसी लेकर चलना है, और दूर दूर से लोग आए और उस संगति को भी ऐतिहासिक बनाए। हमें हर संगति को ऐतिहासिक बनाना है। बाबा साहब के संघर्षों को याद रखना है। तो हमारा संघर्ष तो बहुत कम है, उनके संघर्षों के सामने तो हमारा संघर्ष बहुत कम है, क्योंकि बाबा साहब अकेले थे। वो एक अकेले व्यक्ति ने इतना कुछ सहन करा, जन्म से लेकर और मरने तक उन्होंने संघर्ष ही झेला है। और अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम सबके लिए इतने अपने संघर्षों को उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी, अपने स्वास्थ्य को भी, अपने घर परिवार को भी। तो हमें नतमस्तक रहना चाहिए उनके प्रति सदा, हमेशा, बिल्कुल। और महिलाओं को तो बार बार उन्हें नमन करना चाहिए। मैं रोज सुबह पानी पीती हूँ, तो मैं बाबा साहब का धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि बाबा साहब ये साफ पानी पीने का जो अधिकार दिया है, ये आपकी वजह से ही दिया है, आपकी वजह से हमें मिला है। जब हम कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे, तो उनका धन्यवाद करते हैं। जब हमारे घर में कोई चीज आती है, तो बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का हम धन्यवाद करते हैं कि ये जो सब चीजें हमारे घर में आ रही हैं, ये सब आपका ही आशीर्वाद है, और किसी का आशीर्वाद नहीं है। क्योंकि हमारा परिवार 30-35 साल से बौद्धिस्ट है, मेरी ससुराल, और
मेरी शादी भी बौद्ध धर्म से ही हुई थी, तो हमारा रोम रोम रक्त का एक एक कण बौद्ध धर्म से ही, बौद्ध धर्म में ही मिला हुआ है, विलीन है बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि और भी लोग इसमें शामिल हों, इसी तरह से मानते रहें, थोड़ी थोड़ी बातें मानते रहें, अपने संघ को, अपने समाज को हम जोड़ते रहें। जोड़ना ही है बस, सिर्फ और जोड़ना ही, और कुछ काम नहीं करना। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी।